हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बीए बीएससी सेकेंड ईयर से एक्सरसाइज 5.4 एडवांस्ड कैलकुलस। उसके अंदर हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है और वैसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो, जिसका नाम है टेलर्स थ्योरम। जी हाँ, टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। उसकी बात करेंगे, उसके स्टेटमेंट और उसका प्रूफ। आज हम ये करने वाले हैं, उसका स्टेट करेंगे, उसका प्रूफ करेंगे। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहते हैं इसकी, इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अगर हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो एक फंक्शन है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स और वाई है। ठीक है जी। पोजेसिंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ nth ऑर्डर, और ये क्या करते हैं, डेरिवेबल भी है, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है जी। पोजेसिंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, कहां पे, इन सम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए बी, किसी ए पॉइंट ए बी की किसी नेबरहुड के अंदर। ए पॉइंट है, उसकी ए बी एक नेबरहुड है, इस नेबरहुड के अंदर क्या करते हैं, कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है जी। एंड अगर इफ a प्लस एच और b प्लस के इज एनी पॉइंट ऑफ दिस नेबरहुड, जो नेबरहुड हमारे पास बनेगी यहां से, मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ पे a पॉइंट है, तो इस पॉइंट की नेबरहुड हमारे पास ये होगी। यहाँ पे अगर ये पॉइंट है तो नेबरहुड के अंदर ये पॉइंट होगा, यहाँ पे होंगे। ठीक है। इसी नेबरहुड के अंदर एक नेबरहुड और है। ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, कहीं पे हो सकती है, कोई भी नेबरहुड हो सकती है। ठीक है। तो इफ a प्लस एच बी प्लस के इज एनी पॉइंट ऑफ दिस नेबरहुड, ठीक है जी, ये कोई पॉइंट है इस नेबरहुड के अंदर से, देन देयर एग्जिस्ट सम थीटा। तो यहाँ पे एक थीटा एग्जिस्ट करता है। वो थीटा किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि सच दैट, वो जो थीटा है ना प्यारे बच्चों, वो ओपन इंटरवल 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है जी। कि सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस के डी एफ ऑफ ए बी। अब ये डी क्या है, डी हमारे पास डेरिवेटिव है। ठीक है जी। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए बी प्लस के 1/2 फैक्टोरियल डी टू एफ एफ ऑफ ए बी, यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए बी प्लस के अप टू सोन प्लस के 1/n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ से डी n-1 एफ ऑफ ए बी, यानी एफ ऑफ एफ का n-1 टाइम डेरिवेटिव प्लस के 1/n फैक्टोरियल डी की पावर n एफ इंटू, यानी फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस थीटा के, जहाँ पर हमारे पास जो डी है वो h करली बाई करली एक्स प्लस के k करली बाई करली वाई है। एंड जो d की पावर n बनेगा हमारे पास, इसकी पावर n कर दो। ठीक है जी। वो हमारे पास क्या बन जाएगा, d की पावर n बन जाएगा। ये थी हमारे पास इसकी स्टेटमेंट, किसकी, टेलर्स थ्योरम की। स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और एक्स वाई कैसे है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है जी। और कैसे है, पोजेसिंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव, कहां पर करते हैं, पोजेसिव पार्शियल डेरिवेटिव कहां पे करते हैं, एक पॉइंट ए है, उसके नेबरहुड ए बी के अंदर। ठीक है जी। गुड, अच्छी बात है। और उस नेबरहुड के अंदर एक पॉइंट है ए प्लस एच बी प्लस के। ठीक है जी। क्या है, एक पॉइंट है ए प्लस एच और बी प्लस के, ये हमारे पास पॉइंट है इस नेबरहुड का। तो वहां पे हमारे पास एक थीटा एग्जिस्ट कर जाएगा, किस प्रकार से, कि सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस के डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ ऑफ ए बी प्लस के सेकंड डेरिवेटिव एफ ऑफ ए बी अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का थर्ड डेरिवेटिव एफ ऑफ ए बी अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से हमारे पास लास्ट में ये आ जाएगा। ठीक है जी। और लास्ट टर्म हमारे पास ये आएगी। इस टर्म को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं आपको प्रूफ करना सिखाऊंगा। प्रूफ करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों का खेल है। ठीक है जी। स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है, अच्छी बात है, स्टेटमेंट समझ आ गई। ठीक है जी। अब इसका जो प्रूफ है प्यारे बच्चों, वो प्रूफ आपको ऐसे याद हो जाएगा जैसे मक्खन की तरह होता है ना, बच्चों को होते हैं याद, जैसे बच्चों को टेबल याद हो जाती है आसानी से, जल्दी से। ठीक है जी। ऐसे आपको इसका प्रूफ याद हो जाएगा। ठीक है जी। समझ भी आएगा और याद भी हो जाएगा, है ना, अच्छी बात। एग्जाम के अंदर आएगा तो आते ही आप इसको लिख दोगे। वेरी गुड। तो चलिए फिर इसका प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो मैंने क्या कहा है, इस जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना, ए प्लस थीटा एच और बी प्लस थीटा की, इसको याद रखिएगा बस। ठीक है जी। तो चलिए मैं इसका प्रूफ लिख देता हूं यहां पे फिर। इसका प्रूफ बिल्कुल आसान है। ठीक है, नाम देख के घबराना नहीं है, प्रूफ बिल्कुल आसान है इसका।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई का, ठीक है जी। जी फंक्शन है किसका, एफ ऑफ एक्स वाई का, वेयर जो x है वो हमारे पास क्या है, अभी मैंने क्या कहा था कि लास्ट टर्म है, उसको याद रखिएगा। लास्ट टर्म क्या थी, a प्लस थीटा एच, यही थी ना, 1/n फैक्टोरियल d की पावर n f ऑफ a प्लस थीटा एच b प्लस थीटा के, यही थी, राइट। ठीक है जी। अब क्या करो, जो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये तो x का है, ये किसका होगा, ये y का होगा, ठीक है जी। जो x की वैल्यू है हम क्या करते हैं, थीटा के प्लेस पे कोई एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल, ठीक है जी। हम मान लेते हैं t यूज करते हैं यहाँ पे, तो जो x की वैल्यू होगी वो इसको देख के लिख दो, a प्लस एच टी लिख सकते हैं इसको हमेशा। थीटा के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, t कर दिया, एंड y इज इक्वल टू क्या है जी, b प्लस के टी, ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड, अच्छी बात है। इतना काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताओ, कर सकते इतना काम। g इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, वेयर जो x है वो हमने उस टर्म स्टेटमेंट की टर्म को देख के लिख दिया कि x इज इक्वल टू ए प्लस एच टी और y इज इक्वल टू बी प्लस के टी। हाँ जी, ठीक है जी। अब इसको देखते हो आपको कुछ समझ आ रहा है कि g तो फंक्शन है एक्स वाई का, और जो एक्स वाई है वो फंक्शन किसके है, वो फंक्शन तो k का है, यानी t का, सॉरी t का फंक्शन है। तो लिख देते हैं सिंस, चलो यहां से एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। x का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, फंक्शन t का है ना, तो dx अपॉन dt, तो हमारे पास क्या आएगा जी, a तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा h, तो 0 प्लस एच टी। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से, dx बाई dt है ना, तो a का तो 0 बनेगा हमारे पास, एच टी का हमारे पास क्या बन जाएगा जी, h बन जाएगा, ओके। फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dt का, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा जी, k बन जाएगा, ठीक है। हो गया इतना काम, क्या किया हमने, जस्ट g एक फंक्शन है एफ एक्स वाई का, और x y हमारे पास ये थे, इसका डेरिवेटिव कर दिया हमने t के रिस्पेक्ट में, t का फंक्शन था, इसका भी कर दिया t के रिस्पेक्ट में, हाँ जी कर दिया, हमारे पास ये आ गया। तो अब हमारे पास जो सिंस g इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई आर themselves फंक्शन ऑफ t, क्या है, g फंक्शन है एक्स वाई का, और एक्स वाई फंक्शन किसके है, t के है, तो देयरफॉर g इज, g हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां से कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा। जी कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा, तो इसका हम कंपोजिट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं। तो जी का डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी जी अपॉन डी टी, ये हमारे पास है। तब जो जी है उसका तो करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो करली जी बाई करली एक्स इनटू जो एक्स है इसका करेंगे टोटल डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस करली जी अपॉन, क्योंकि जी हमारे पास वाई का ही फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, इनटू डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है जी। अब यहां से जो डी एक्स अपॉन डी टी है इसके लिए तो हमारे पास h है, हाँ जी लिख देते हैं h, इनटू में कर ली जी बाई कर ली एक्स प्लस के डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है जी, के आई है, ठीक है जी, कर ली जी बाई कर ली वाई, ठीक है। इतना काम कर दिया हमने, ओके। अब जो g है ना प्यारे बच्चों, यहां से g को बाहर निकाल देते हैं, जी को हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, h करली बाई करली एक्स प्लस के करली बाई करली वाई इनटू जी, ठीक है जी। अब देखो यहां से g से g कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास d अपॉन डी टी बनेगा जी, क्या g तो यहां से कैंसिल, g वहां से कैंसिल, तो h करली बाई करली एक्स प्लस के वाई करली बाई करली वाई, ठीक है जी। इसको नाम दे दे इक्वेशन 1, इसको नाम दे दे इक्वेशन 2, ठीक है जी, नाम दे सकते हैं, हाँ जी दे सकते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास निकल के आ गया ये, अब हमें निकालना जी सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, डी स्क्वेयर जी अपॉन डी टी का स्क्वेयर। तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकल चुका है उसका डेरिवेटिव फिर से करना होता है, यही होता है सेकंड डेरिवेटिव, यस यही होता है सेकंड डेरिवेटिव। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, डी बाई डी टी किसका डेरिवेटिव,
डी जी अपॉन डी टी। हाँ जी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली फर्स्ट डेरिवेटिव का एक टाइम और डेरिवेटिव होता है, यानी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। ठीक है जी, किसका, डी जी बाई डी टी का, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का ही। ओके, अब डी जी बाई डी टी की वैल्यू क्या है जी, ये रही एच करली बाई करली एक्स, तो डी बाई डी टी एच टी लिख दो। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एच करली बाई करली एक्स प्लस के करली बाई करली वाई इंटू में जी। हाँ जी आ गया। ये हमने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन 1। तो इसके बाद देखो जो डी बाई डी टी है इसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी, ये रही, पुट कर दे। हाँ जी कर दो। तो एच करली बाई करली एक्स प्लस के वाई करली बाई करली वाई इंटू में एच करली बाई करली एक्स प्लस के वाई के करली बाई करली वाई इंटू जी, यूजिंग 1 एंड 2। हमने क्या किया यहाँ पे, इक्वेशन 1 और 2 का यूज कर लिया। ठीक है जी, इतना काम हो गया। हाँ जी इतना काम हो गया। हमने क्या किया अभी तक, देखो ध्यान से देखो, प्रूफ बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जी फंक्शन लिया, जहाँ पे जो x था वो a प्लस एच टी था, जो y था वो b प्लस के टी था। ठीक है जी, इनका मैं डेरिवेटिव कर दिया, क्योंकि t के फंक्शन थे, ये भी t का फंक्शन था, तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। अब यहाँ से मैं दिख रहा है g फंक्शन एक्स वाई का और एक्स वाई फंक्शन है, ठीक है। तो g हमारे पास कैसा हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। कंपोजिट फंक्शन हो गया तो उसका डेरिवेटिव कर देंगे हम, कंपोजिट डेरिवेटिव। तो क्या था, कर्ल जी बाई कर्ल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस कर्ल जी बाई कर्ल वाई डी वाई बाई डी टी। ठीक है जी, हमने क्या किया, डी एक्स बाई डी टी वैल्यू थी h, वो हमने पुट कर दी। सेम डी वाई बाई डी टी वैल्यू थी k, वो हमने पुट कर दी। यहाँ से g बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, इक्वेशन 1 नाम दिया। तो दोनों साइड से g यहाँ पे था, g यहाँ पे था, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। बचेगा क्या, डी बाई डी टी, और वहाँ से क्या बचेगा, g कैंसिल होने के बाद h करली बाई करली एक्स प्लस के वाई करली बाई करली वाई। ठीक है जी, इसको नाम दिया इक्वेशन 1, इसको नाम दिया इक्वेशन 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। उसके बाद हमने किया इसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी टी होता है, डी जी बाई डी टी होता है। इसके लिए हमने पुट कर दी ये रही। अब इसके लिए भी हमारे पास है इक्वेशन 2 से, वो हमने पुट कर दिया। ठीक है जी, हो गया इतना काम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो प्यारे बच्चों, इस फंक्शन को आप याद रखना, जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई और एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच टी, वाई इज इक्वल टू बी प्लस के टी। इसका हम लास्ट में यूज करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो बताता हूँ आपको। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा ये। तो अब देखो यहां से ये हमारे पास है, क्या था ये, डी स्क्वेयर जी बाई डी टी का स्क्वेयर। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है। हाँ जी बिल्कुल सेम है, तो इसको वैसे लिख दूँ, एच करली बाई करली एक्स प्लस के करली बाई करली वाई, इसका स्क्वेयर इंटू में जी। हाँ जी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो प्रोसीडिंग लाइक दिस। इसी प्रकार से अगर आगे हम चलते जाएंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव था तो पावर 1 थी, सेकंड डेरिवेटिव है तो पावर 2 है। अगर यहाँ पे एन डेरिवेटिव हो जाए तो डी की पावर एन जी अपॉन डी टी की पावर एन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच करली बाई करली एक्स प्लस के करली बाई करली वाई, इसकी पावर एन इंटू जी। ठीक है जी, हो गया इतना काम, जल्दी से इसको नोट कीजिए। इतना काम होने कर दिया यहाँ से। अब देखो यहाँ से जो g फंक्शन है प्यारे बच्चों, किसका फंक्शन है, वो सिर्फ t का फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है। तो नाउ g इज ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल t। और जो स्टार्टिंग में था प्यारे बच्चों, वहाँ पे मैंने एक टर्म नहीं लिखी है, वो आप लिख लेना। जब हमने क्या किया था, लेट जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, फिर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच टी, बी वाई इज इक्वल टू बी प्लस के टी था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे एक टर्म वो लिख देना कि जीरो लेस देन इज इक्वल टू टी लेस देन इज इक्वल टू 1। जो टी था हमारे पास वो क्लोज इंटरवल 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये वहाँ पे रह गया है गलती से, तो आप उसको वहाँ पे लिख देना। ओके, तो जी हमारे पास फंक्शन सिंगल वेरिएबल टी का। ठीक है जी, सिंगल वेरिएबल टी का फंक्शन बन गया। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, एक हमारे पास थ्योरम होती है मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ठीक है, क्या होती है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो सिंगल वेरिएबल टी का हमारे पास फंक्शन बन गया है। ठीक है, तो एंड
जो जी की पावर एन टी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 to 1 जो हमने लिया था, टी तो इसके अंदर बनता है। ठीक है, नाउ बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम, देयर एग्जिस्ट थीटा सच दैट 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा, एक थीटा एग्जिस्ट कर जाएगा। थीटा किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि थीटा हमारे पास 0-1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है जी, हो गया इतना काम। ओके, तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें लिखनी है इसकी मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम हमारे पास क्या बनेगी, मैक्लॉरिन्स सीरीज जी टी इज इक्वल टू G0 प्लस के टी G डैश 0 प्लस के टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल G डबल डैश 0 प्लस के टी की पावर 3/3 फैक्टोरियल G ट्रिपल डैश 0 प्लस कैप 2 सोन प्लस कैप 2 कहाँ तक जाएंगे, ये टी की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल और G की पावर n-1 0 प्लस के टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल G की पावर n। ठीक है जी, और यहाँ पे लिख देते हैं थीटा टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, ये हमारे पास क्या है, मैक्लॉरिन्स सीरीज है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम है। तो अब हमें क्या करना है, इस टी के प्लेस पे 1 पुट करना है। ठीक है जी, करते हैं। पुट टी इज इक्वल टू 1। तो टी इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, G1 इज इक्वल टू G0 प्लस के, ये 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो G डैश 0 प्लस के यहाँ पुट करेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल G डबल डैश 0 प्लस के 1/3 फैक्टोरियल G ट्रिपल डैश 0 प्लस के 2 सोन प्लस के 1/n-1 फैक्टोरियल G की पावर n-1 0 प्लस के 1/n फैक्टोरियल G की पावर n, और यहाँ पे थीटा आ जाएगा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 हमने पहले दे दिए नाम, 3 इसको नाम देते हैं। ठीक है जी, हमने क्या किया, जहाँ जहाँ टी लिखा हुआ था वहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर 1 पुट कर दिया। ठीक है जी, हो गया इतना काम। हाँ जी, इतना काम हो गया हमारे पास। अब हमारा जो काम है वो क्या है, जी ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करना है। जी ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद जी ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, जी के पर थीटा। ठीक है जी, उसके लिए फाइंड करना है। तो जी ऑफ 1 की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ से मेन प्रॉब्लम ये है कि जी ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग में लेके चले थे उसको आप याद रखना है। ठीक है, नाउ जो जी टी था हमारे पास वो क्या था जी, एफ ऑफ एक्स वाई था, और एक्स वाई हमारे पास क्या था जी, ए प्लस एच टी था, बी प्लस के टी था, यही था। हाँ जी, यही था। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके प्लेस पे पुट टी इज इक्वल टू 1। तो इसमें टी के प्लेस पे 1 पुट करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, जी ऑफ 1 आएगा। जी ऑफ 1 टी के प्लेस पे 1 पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है जी, एक सेकेंड, यहाँ पे टी के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, ए प्लस एच। ठीक है जी, तो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के। अब देखो जो स्टेटमेंट थी हमारे पास, स्टेटमेंट की जो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के था, क्या वो ही टर्म आ गई हमारे पास, लेफ्ट वाली, यहाँ से लेफ्ट टर्म आ जाएगी। हाँ जी, आ जाएगी। अब क्या करना है आपको यहाँ से, अब जो ये G0 है इसके लिए भी निकाल लेते हैं। ठीक है जी, G0 निकालेंगे तो क्या करो, इसके अंदर जो T लिखा हुआ है वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो एफ ऑफ ए कोमा बी ये हमारे पास बन जाएगा। हाँ जी, बन जाएगा हमारे पास ये। ठीक है जी, बन जाएगा। हाँ जी, बन जाएगा। चलो अच्छी बात है, बन जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, जी एन थीटा, जी एन थीटा। ठीक है, अब एक काम को जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और इक्वेशन 3 को आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि इस इक्वेशन 3 के अंदर इन सभी वैल्यूज को हम पुट करने वाले हैं। जल्दी से नोट करो आप इसको एक बार। हम फिर इसके वैल्यू निकालेंगे, जो हमने यहाँ पे ये वैल्यू है ना, इसकी हेल्प लेंगे हम यहाँ पे इसको निकालने के, क्योंकि जी की पावर एन हमारे पास यही है, जी की पावर एन टी। ठीक है, क्योंकि टी का फंक्शन हमारे पास है।
आपने नोट कर लिया होगा ये, तो चलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास। ओके जी, अब हमें क्या करना है, नाउ ये हमारे पास है क्या, g की पावर एन टी इज इक्वल टू एच करली बाई करली एक्स प्लस के करली बाई करली वाई एन इंटू जी टी। ये जी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारे पास टी का फंक्शन है, ठीक है जी। जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है ना, इसको हम एफ भी लिख देते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन है तो कोई ना कोई उसके अंदर नंबर होंगे, कुछ तो होगा उसके अंदर जिसका फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, थीटा पुट करना है। पुट टी इज इक्वल टू थीटा, तो हमारे पास क्या जाएगा, जी की पावर एन थीटा इज इक्वल टू एच करली बाई करली एक्स प्लस के करली बाई करली वाई एन इंटू जी थीटा, ठीक है जी। हमारे पास क्या गया, जी थीटा आ गया। अब इस जी थीटा की वैल्यू भी तो निकाल लिया हमें, ये वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ये वैल्यू जी यहाँ से निकाल लेंगे हम, ठीक है। निकाल ले, तो एच करली बाई करली एक्स प्लस के करली बाई करली वाई इंटू जी थीटा की वैल्यू, टी के प्लेस में थीटा पुट कर दो, क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के, हाँ जी, ठीक है। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी की पावर एन एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच प्लस के बी प्लस थीटा के, हाँ जी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू भी आ गई, फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास कांस्टेंट टर्म की वैल्यू भी आ गई, सबकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को हमने किसके अंदर पुट करना है, इक्वेशन 3 के अंदर, ठीक है जी। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3 वी हैव। अब इन सभी वैल्यूज को हमें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना है। वहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जल्दी से नोट करो आपको, फिर हमारा ये क्वेश्चन फिनिश, यानी स्टेट क्या, ये प्रूफ, ठीक है। प्रूफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। आपने नोट कर लिया होगा ये। इनको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जो हमें प्रूव करना था वो बनेगा जी, और क्या बनेगा, ठीक है। तो क्या प्रूव करना था, a प्लस हमारे पास क्या था, वहाँ पे हमने पुट किया था जी टी, तो हमारे पास आता h, ठीक है जी, b प्लस के एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के डी एफ ऑफ ए कोमा बी, यही आएगा। जी के अंदर में पुट किया था, एफ ऑफ ए भी आया था, जी डैश के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी, ठीक है जी, प्लस के डी स्क्वेयर एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन में 2 फैक्टोरियल कर देना इसके, ठीक है जी, कर देते हैं। डी के पावर 3f ए कोमा बी अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी, प्लस के अब 2 कहाँ तक जाएगा, डी की पावर n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है जी, f की पावर n-1 एफ ऑफ ए कोमा बी, ठीक है जी, प्लस डी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है जी, एफ ऑफ n a प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के। हमें क्या यही प्रूव करना था, हाँ जी, हमें यही तो प्रूव करना था, ठीक है जी। एक बार कुछ, ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा जो प्रूफ है, जो स्टेटमेंट है, टेलर्स थ्योरम, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जो उसके एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो पार्ट तो हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, टेलर्स थ्योरम ही है, ठीक है जी। उसी को एक्सपेंड करके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो जो एक्सरसाइज है 5.4 एडवांस कैलकुलस की, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।